all about arranging your study place. तो do you know that why arranging your study place is necessary? क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़, it makes you concentrate on your work. आप क्या काम कर रहे हो, उस पर आपका फोकस कितना है, वो आपकी स्टडी टेबल डिसाइड करती है. क्यों? सपोज आप खुद सोचिए, अगर आपका स्टडी प्लेस गंदा होगा तो क्या आपका पढ़ने का मन करेगा, या आपका कोई भी रीडिंग करने का या राइट को कुछ भी करने का मन करेगा अगर आपका आसपास का एरिया गंदा होगा तो नहीं. पहला रीज़न ये है कि इट इम्प्रूव्स योर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स योर वर्क. सेकेंड थिंग इज कि आप कोई भी काम करते हो, काम छोड़िए, आप अगर सपोज आपको कोई चीज़ चाहिए एट रैंडम, आपको पेंसिल चाहिए, बट यूजुअली क्या होता है आपका पेंसिल कभी मिलता नहीं. क्यों नहीं मिलता है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका जो स्टडी टेबल होता है वो मैनेज नहीं होता है, वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है, इतना मैसी हो रखा होता है, इतना ज़्यादा क्लस्टर्ड हो रखा होता है. क्या होता है उससे कि आपका सामान कहीं हो जाता है, कहीं हो जाता है, तो उस वजह से आपको वो चीज़ एट टाइम उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे नहीं मिलती है. तो हम क्या करते हैं उस चीज़ के लिए हम अपने स्टडी टेबल को मैनेज करके रखते हैं, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए एफिशिएंट, हमारे काम की जो प्रोडक्टिविटी होती है उसे इंक्रीज कर सके, हमारे काम को एफिशिएंट बना सके और इफेक्टिव बना सके. इसलिए हमें क्या ज़रूरी होती है, इसलिए इट इज़ नेसेसरी दैट वी मस्ट कीप आवर स्टडी टेबल मैनेज्ड. अच्छा, हमें ये तो पता है दैट हमारा स्टडी टेबल क्यों होना चाहिए. ऐसा तो नहीं है कि हम बैठ के पढ़ रहे हैं. क्यों होना चाहिए? बिकॉज उससे भी हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है वो इंक्रीज होता है. वी मस्ट सेट इन अ प्रॉपर स्टेट पोस्चर व्हाइल स्टडीइंग. इट इज़ नेसेसरी ना फॉर द प्रॉपर फोकस. इसलिए हमारा स्टडी टेबल नेसेसरी होता है. एंड और स्टडी टेबल होने के बाद भी अगर वो मैसी होगा तो हमारा स्टडी टेबल होने का कोई मतलब ही नहीं है. तो प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन और फोकस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमारा स्टडी टेबल. सो नाउ लेट्स सी हाउ मेसी अवर टेबल इज एंड हाउ वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज इट. हाउ डिसमैनेज दिस प्लेस इज. कितना गंदा लग रहा है. क्या आप यहाँ पे पढ़ सकते हो? क्या आप फोकस हो पाओगे? नहीं हो पाओगे. इसलिए क्या आपका ऐसी गंदी सी प्लेस पे पढ़ने का मन करेगा? नहीं करेगा. तो इट इज़ नीड टू बी ऑर्गेनाइज. इसे साफ करना पड़ेगा. सो फॉर दैट सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि किस वजह से ज़्यादा मैसी लग रहा है. आई थिंक दीज पेपर्स आर वेरी मैसी. और what you need to do, we can collect all the papers that are on our table. जितने भी हमारे पेपर्स टेबल पे हैं उन्हें हम कलेक्ट करेंगे. we will keep it at one place. I'm getting much of okay, I don't think so. अब कोई पेपर है तो अब हमने ये सारे पेपर्स ले लिए हैं, बट अब इन्हें हम कहाँ रखें? we can keep at the place जहाँ पर हमें ये easily मिल सकें. तो we can have a folder like this, and we will keep all our necessary documents here. So here we are keeping all the necessary documents, and we will tuck it, close it, and then keep it back at that place. Now I think notebooks are making much of the chaos. तो हम लोग notebooks को collect करेंगे. जितने भी हमारे पास बुक्स एंड नोटबुक्स हैं उन्हें कलेक्ट करेंगे. एंड जो भी नेसेसरी है उसे तो हम अपनी टेबल पर रखेंगे, और जो नेसेसरी नहीं है उसे हम अपनी शेल्फ में रखेंगे. लेट्स सी हाउ मेनी नोटबुक्स आर देयर. सी, नोटबुक्स एंड पेपर्स हटाने से हमारी टेबल कितनी ज़्यादा मैनेजेबल लग रही है ना. सो नाउ वी विल कीप ऑल दिस स्टफ इन आवर almirah. Here we can keep all our important stuff, books and notebooks. Okay, now back to the table. Okay, this chart is of right now no use, so we will again keep it in our shelf. And let's see some more things to keep it in our shelf. Like these are of not use. ये हमारे study में किस use के? Nothing. So we will also keep this in our shelf. Okay, now so let's keep it in our shelf. Okay, now we will keep all the things in our shelf. Okay, so you can see अब हमारे पास बहुत छोटा छोटा सामान है, like this scissor. So don't even try to touch or use it without the help of your guardians, because this is very sharp. तो इससे आपको harm हो सकता है. आप इसे properly अपने stand में रख सकते हो. And then see how this managed. Then this is something of day to day use. तो हम इसे properly एक जगह पे organize करके रख देंगे. ठीक है. Now this teddy bear is like, क्या ज़रूरत है इसकी? लेकिन आप इसे एज अ डेकोरेशन यूज़ कर सकते हो. यू कैन कीप इट हेयर टू मेक योर टू लुक आपकी जिससे जो स्टडी टेबल है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे. नाउ दिस इज एट देयर प्लेस. आपके प्लेस पे है. कैलेंडर इज़ वेरी नेसेसरी. आपको डे टू डे आपका जो भी रिमाइंडर्स होते हैं उन सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है. कैलकुलेटर, यू कैन कीप इट कैलकुलेटर हेयर, जिससे आप इजीली यूज़ कर सको. और इफ़ यू वांट यू कैन कीप इट बैक हेयर.
these pencil box and the kit, हम इसे ये सब जितना भी हमारे पास ओपन स्टफ है हम इसे इसमें रख सकते हैं। जितना भी हमें डे टू डे में काम आता है उसे हम अपने पैंट स्टैंड में कीप करेंगे। बाकी सब हम लोग स्टफ जितना भी हमारा हम अपनी किट में रख लेंगे। की दी शार्पनर, पेन्स, स्केल, सम स्मॉल स्टफ्स वी विल कीप इट अवर किट। हम अपनी किट में रख लेंगे एंड वी विल क्लोज इट। और इस किट को हम लोग उठाकर अपनी प्रॉपर प्लेस पे रख देंगे। चलिए, नाउ दीज आर सम स्टफ। अब इसे हम कहाँ रखें? ओके, सो विद द हेल्प ऑफ योर मम यू कैन हैव अ बॉक्स लाइक दिस। आप इस तरह का कोई बॉक्स ले सकते हो जिसमें आप अपना जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो रख सकते हो। तो वो एक जगह प्रॉपर प्लेस पर रहेगा। लाइक आई एम हैविंग दीज कलर्स, तो मैं इसे एक जगह पर रख देती हूँ। ओके, नाउ कैन कीप। इसे हम इस तरह से रखेंगे जिससे ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, right? And then what we are having this color. We will keep it here. This stuff here, nicely organized. We will stuck it here. Now the extra things like, okay, we are having these colors like glitter colors. So हम इसे लेकर कलेक्ट करेंगे एंड इसे यहाँ पर रख देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा स्टफ है we will keep it here. Some tapes. Right, now you can see your table is completely done. One thing, and also these pens. So ये हमने रख दिया है। Now the box is done. We will keep it there. जिससे कभी भी हमें necessary हो इन सब सामान की we can take them. Now the boxes, अभी हमारे इस बॉक्स का कोई यूज़ नहीं है तो हम नीचे से रख देंगे। Scale. What about scale? We will keep it downside. Later on, whenever it will be of use, we will take it out. And ये जो हमारा सामान है इसे हम अपने पेन स्टैंड में रखेंगे। Okay, this rubber band of no use. Okay, अब आप देख सकते हो आपका जो कंप्यूटर टेबल है वो थोड़ा डिसमैनेज लग रहा है, तो माउस को प्रॉपर माउस पैड पे रखेंगे। इसे प्रॉपरली अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। नाउ यू कैन सी योर डेस्क इज कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज। कितना क्लीन लग रहा है ना, एज कम्पेरेबल टू योर द ओल्डर वन। कितना वो डिसमैनेज लग रहा था, एंड नाउ इट इज़ कम्प्लीटली क्लीन। हाउ मैनेजेबल ना। सो दिस इज कम्प्लीटली फॉर योर फोकस। आपका जितना क्लीन आपका टेबल होगा उतना आपका काम एफिशिएंट होगा। ओके, थैंक यू।